ये आध्यात्मिक आनंद मैंने परम सुख जिसका बोला जाता है। मैं इसको जो देख रहा हूँ, इन लोग का अयोध्या से आया है, दिगंबर अखाड़ा से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा मिष्टभाषी भी है, बड़ा धीरे से बात करते हैं सब। और आपको इधर आश्रम में आने से एक अलग सा अनुभव भी होता है। ये सब मिलने वाला नहीं है। पुण्य पुण्य बिनु मिला ही न संता। पुण्य के संग्रह होता है तभी संतनों का दर्शन होता है। संतों का दर्शन अचानक मिलना, इस तरह मिलना और भाग्य की बात, और सेवा में शामिल होना तो और भाग्य। संसार में और सब तो होते ही रहता है, संसार है। संतों की सेवा का तो मौका ही नहीं मिलता। मिल गया तो बहुत बड़ी चीज। मेरे सामने भगवान जी है। ये मैंने तमोगुण रजोगुण के बारे में चर्चा हो रहा था, तो चलिए उनका मुख से सुनते हैं। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तमोगुण से क्या होता है कि द्वेष ईर्ष्या प्रवर्तित होती है, द्वेष बढ़ता है। और तामसी गुण संसार में ज़्यादा फैला हुआ है। इसको नष्ट करने के लिए साधन की जरूरत है, भगवान के स्मरण की जरूरत है। कार्य हम करते हैं, कोई भी कार्य करेंगे हाथ से, कर्म से, लेकिन मन खाली रहेगा। तो मन भगवान के चरणों में लगा दो, मन के द्वारा भगवान का स्मरण करते रहो। मन के द्वारा आपको करना कुछ नहीं, केवल मन ही मन ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने से फिर ये सतोगुण आ जाएगा और तमोगुण ये समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार हमें यात्रा करने के लिए कोई साधन जैसे साइकिल चाहिए, तो साइकिल को सुरक्षित रखने के लिए उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। सही बात। और जब तक व्यवस्था गड़बड़ होगी तो हमारी साइकिल के चालू रखना पड़ेगा। चालू नहीं रखेंगे तो यात्रा निष्फल हो जाएगी, मंजिल तक नहीं जा पाएगा। इसलिए जिस प्रकार साधन को सुरक्षित रखना पड़ता है, उसी प्रकार मनोवृत्ति को सुरक्षित रखना पड़ता है। मनोवृत्ति के सुरक्षित रखने के लिए एक साधारण आदमी को क्या प्रयास करना चाहिए? एक ही वस्तु है, अपना सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में निछावर कर दो। प्रातः काल उठो और ठाकुर जी से कहो, हे भगवान, आज कोई कार्य ऐसा मुझसे ना होए जो मेरे द्वारा किसी की आत्मा दुखे। आज का कार्य जो मुझसे होगा या मैं करूँगा, वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ठाकुर जी आपको सतमार्ग पर ले जाएंगे, सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और दुष्ट मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए हर प्राणी को ठाकुर जी की आराधना वंदना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मेरा पीछे आप जिसको देख रहा है, ये हमारा ब्रह्मा माने जो आश्रम जो है, भरमदेव बाबा का आश्रम है। इसका महंत जी है। इसके छोटा से आज एकदम पूर्ण रूप में खड़ा है। हमारा अयोध्या से हमारा संत लोग आए हैं, उसके सेवा में हमारा बाबा जी है। बाबा जी थोड़ा सा आज विश्राम ले रहे हैं। हमारा पिंदा जी महाराज, आप देखिए श्री राम का आवाज़ चारों तरफ गूंज रहा है और हमारा भोग भी बन रहा है। बाबा जी लोग एक साथ में इसका आनंद, आध्यात्मिक आनंद उठाने की कोशिश कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद कीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आशीर्वाद दो दो मालिक जी। भगवान दास जी महाराज एकदम भिड़ा हुआ है एकदम। महाराज जी एक तरफ इस तरफ देखेंगे एक बार। बस बस बस, हो गया हो गया। आपको कितना दिन आप जुड़े हैं? कितना साल हो गया? हो गया
लगभग 35-36 साल हो गए। 35-36 साल से हमारा बाबा जी जुड़ा है। चलिए उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। इतना साल आप क्या अनुभव किया? हम लोग तो सामाजिक जीव हैं। ये जो आध्यात्मिक एक ही आनंद है, वस्तु का अनुभव हुआ, संसार में भजन के सिवा कुछ नहीं, सब नश्वर है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो हमें मोक्ष प्रदान करे, हमें शांति प्रदान करे। प्रभु के चरणों में जाने से शांति प्राप्त होती है। शांति का एक अनुभव होता है, अनुभूति होती है। फलारी वाला है मां नहीं समझे देख ले काय का है यानी मैं जानी का नाम बिना एक कलियुग में कोई गति नहीं है, ये आप बोलना चाह रहा है। तो सामाजिक आदमी ये नाम का साथ कैसे धीरे धीरे जोड़ पाएगा? अभ्यास से, अभ्यास का कोई भी कार्य अभ्यास से जुड़ हो जाता है। खुशके वाला आटा प्रत्येक कार्य अभ्यास से होता है। हम लोग जब जुड़े तो गुरु की शरण में गए, धीरे धीरे गुरु जी के द्वारा उपदेश सुने, सत्संग किया, उनके प्रवचन सुने, उनके बताए हुए आधार पर हम लोग चले, उनके मार्गदर्शन से हम लोग क्या कहते हैं, उनके मार्गदर्शन को अपनाया, हमें शांति प्राप्त हुई। इसके सिवा हमें कुछ और संसार में दिखा नहीं, जो दिखा वो सपना दिखा। आज है क्षण भंगुर, कल नष्ट हो। जिसको मैंने अपना बनाया वो बिगड़ गया। प्रभु के सिवा संसार में कोई नहीं, सुख में भी है और दुख में भी है। हर समय प्रभु साथ देता है, पास रहता है। इच्छा करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देता है, या स्वयं साकार बन करके आ जाता है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारा कार्य कर दिया। कोई मानव रूप धर करके, कोई कैसे, ठाकुर जी हमारे सब पूर्ण करते हैं। बाबा जी सामने बैठे हैं। बाबा जी का जो बहुत ही साधारण ढंग से जो बता रहा है, इसका गूढ़ तत्व आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ये बाबा जी हमारा यूपी से जुड़ा हुआ है, इस यूपी का शरीर है। बाबा जी आपका शुभ नाम? भगवान दास। भगवान दास जी है। अच्छा लगा बाबा जी। और कुछ बोलेंगे? जो क्या बोले थे? मैं आप लोग के सामने आने से ना मैं हमारा सवाल भूल जाता हूँ। ये जो भावना जो है, आध्यात्मिक भावना, ये आध्यात्मिक भावना हम लोग देखिए थोड़ा सा सुख का समय में ना भगवान को भूलते हैं, दुख का टाइम में बड़ा याद आते हैं। तो ये दोनों सुख दुख दोनों टाइम के लिए उनको कैसे बगल में रखा जाए? ठाकुर जी कबीर साहब ने लिखा है, एक संत थे कबीर साहब, उन्होंने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सही बात। प्राणी निरंतर अगर ठाकुर जी का स्मरण करता रहे, ध्यान रखे, जिस प्रकार एक माँ बालक का ध्यान रखती है, उस प्रकार अगर ठाकुर जी का स्मरण किया जाए, प्राणी कभी दुखी नहीं हो सकता, प्राणी के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि वो भंजनहारी है, भय को निवारण करने वाले हैं, दुख की विपत्ति को हरण करने वाले हैं। उनका नाम कहा गया है भव भंजनहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ नम संकट, सारे संकटों को निवारण करने वाले। इसलिए हम लोग तो भाई इसी में आनंद लेते हैं, ठाकुर जी की। आप लोग एक कौन सा अखाड़ा से जुड़े हुए हैं? आप लोग हम लोग राम दिगंबर अखाड़े से। दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। आपको शुभ नाम क्या बताया? भगवान दास। भगवान दास। भगवान दास। आपको मैं नमन करता हूँ।